2 इंटू 3 इक्वल टू 6 होगा। ऑपरेट किया, मिला, फाइन। तो कह सकते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी। अगर a नेचुरल है, b नेचुरल है, तो ए बी नेचुरल होगा। करेक्ट है किसी भी नंबर के लिए। तो क्या बोल सकते हो बताओ? तो बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर अंडर ऑपरेशन ऑफ, जो लिखा है सेंटेंस, नेचुरल नंबर देख के समझना है, नेचुरल नंबर अंडर ऑपरेशन ऑफ, या टू नेचुरल नंबर अंडर ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन गिव्स अ नेचुरल नंबर ऑटोमेटिकली। इट इज फुलफिलिंग द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को पूरा कर रहा है। सिंपल ठेठ भाषा में, दो नंबर को जोड़ेंगे हम लोग, इनटू करेंगे सॉरी, तो हमको वापस क्या मिलेगा? वही नंबर मिलेगा, नेचुरल ही मिलेगा। तो इसलिए यस फॉलो कर रहा है, यस और टिक मारेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन के लिए देखो, डिवीजन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। दो नंबर को डिवाइड कर दो, क्या होता है खुद से सोचो, थिंक बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो इसको ले सकते हो a डिवाइड b इज इक्वल टू a डिवाइड b, ऐसे लिख सकते हो, वेयर a इज नेचुरल, b इज नेचुरल, a नेचुरल, b नेचुरल। तो क्या आएगा? एग्जांपल से पहले समझते हैं। सपोज 3/10 नेचुरल है, नेचुरल है, तो डिवाइड किया तो क्या मिला? नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, हमको 0.3 मिलेगा, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर को तुम अगर डिवाइड करोगे तो अगर नहीं कटता है, सपोज डिविजिबल होता है, सपोज 10/2 इज इक्वल टू 5, नेचुरल नंबर है, लेकिन अगर 2/5 कर देते हैं तो नहीं आएगा, 0.4, नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब सब केस में नहीं है। तो a डिवाइड b, वेयर a और b नेचुरल नंबर है, तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि a बाई b में हो भी सकता था, में और मे नॉट बी नेचुरल नंबर, कोई जरूरी नहीं है कि होगा। ये कब होगा? पहले तो अगर दोनों पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होगा तो, और ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव होगा, और ए बी से बड़ा होगा और इसका मल्टीपल होगा, तब जैसे इसमें 10/2 दोनों पॉजिटिव है और इसका मल्टीपल है, तो वैसे केस में नेचुरल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बट ऑलवेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये डिवीजन में नहीं होगा, ठीक है। डिवीजन में नहीं होगा, क्रॉस कर दो, नो भी लिख सकते हो। डिवीजन को क्लोजर फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, करेक्ट है। अब होल नंबर करो, इसको अपने से प्रैक्टिस करना है। होल नंबर के लिए करो। होल नंबर क्या होता है? 0 से 1 तक होता है, इसमें 0 भी इंक्लूड है। इंटीजर्स, माइनस भी होगा, प्लस भी होगा। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होगा, सारा बताया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग होल नंबर में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होल नंबर में एडिशन देख लो। होल नंबर, ये तुम्हारा होल नंबर 0 से 0, 1, 2 कुछ होगा, ठीक है। तो इसमें भी मान लो 0 ही, तुम लोग 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 0 + 2 इज इक्वल टू 2, 2 + 5 इज इक्वल टू 7। तो एडिशन में क्या कर रहा है? कोई भी W, मान लो W मिल रहा है, तो एडिशन में मुझे क्या मिल रहा है? W या कोई नंबर a + b भी होल नंबर है, इज इक्वल टू a + b। मान लो मिला, क्या मिला हमको? c मिला, c भी W होगा, होल नंबर मिल रहा है सब केस में, ठीक है। तो ये होल नंबर यस हो जाएगा,
ठीक है, टिक मारो इसमें, एक ही बात है। अब सब्ट्रैक्शन में बताओ क्या होगा, खुद सोचो, ठीक है, इट लेट थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक, अपने से बनाओ। होल नंबर में वही केस हो जाएगा, माइनस वाले में, माइनस में मान लो कि 2 - 5 की -3, ठीक है, 0 - 1 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन, ये होल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ये ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन किए तो क्या मिला मुझे, होल नंबर नहीं मिला, ये दोनों होल नंबर नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। क्या बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स डजंट क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, कंप्लीट नहीं कर रहा है, उसको पूर्ण नहीं कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लाई करोगे, मान लो, इसमें सोचो, मल्टीप्लाई करोगे, मान लो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर क्या होगा, डिवीजन में क्या होगा, सोचो, लेट्स सोच के बताइए क्या होगा आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जांपल ले लो, 3 × 2 इज इक्वल टू 6, 0 × 1 इज इक्वल टू 0, 0 × 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज a × b, अगर w होल नंबर है, ये होल नंबर है, तो a b, इसका मतलब मान लो c मिल रहा है, तो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को क्लोजर फॉलो कर रहा है, क्लोजर हो रहा है, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको क्लोज कर दे रहा है, तो ये यस होगा। मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी दो होल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वापस मुझे होल नंबर ही मिल रहा है, तो वो क्लोज हो गया, अपने आप में क्लोजर हो रहा है, करेक्ट है। ठीक है, तो अब तुम बताओ डिवीजन में क्या होगा, सोच के बताओ, डिवीजन में क्या होगा, बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, डिवीजन में क्या होगा, इसको बताते हैं, ठीक है, खुद से करना है, समझना है, ठीक है, रटना नहीं है, व्हाट द पॉइंट। चलिए बताइए डिवीजन में क्या होगा। चलिए डिवीजन करते हैं हम लोग हैं, तो डिवीजन करो, ठीक है, मतलब ये लगाना है प्रॉपर्टी, अगर 5 / 2 किए, दैट इज 5/2 इज इक्वल टू 2.5, तो ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, सिमिलरली हो गया, डिवीजन नहीं होगा, कोई भी नहीं फॉलो होगा तो नहीं होगा। इसका मतलब a/b, अगर a कोई होल नंबर है, b कोई होल नंबर है, तो a/2 ये क्या हो जाएगा, मे और मे नॉट बी, w मतलब होल नंबर, मे कब होता है, 20/10 इज इक्वल टू 2, होल नंबर है, ठीक है। और एक यहां पे नोट कर लो, एक चीज, इसमें 0 है इसलिए, एनी नंबर, सपोज ए बी, एनी नंबर, कोई नंबर है, डिवाइडेड बाय 0, कोई नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इट इज नॉट डिफाइंड, ये दिमाग में हमेशा सेट कर लो, आगे चल के समझ में आएगा, ठीक है। लिमिट्स निकलता है यहां से, कोई भी नंबर, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें लोग क्या पाए, होल नंबर के केस में पाए कि होल नंबर में डिवीजन, इसका मतलब है कि जब होल नंबर्स में, कोई भी दो होल नंबर में डिवीजन ऑपरेशन को लगा रहे हैं, ठीक है, ओके, डिवीजन ऑपरेशन को लगा रहे हैं, तो हमको वापस होल नंबर नहीं मिल रहा है, तो इट इज नॉट क्लोजिंग फॉर डिवीजन ऑपरेशन फॉर होल नंबर्स,
क्लोज नहीं हो रहा है, तो आप क्रॉस कर दो, नो जो लिखना है क्रॉस नो को। सिमिलरली इंटीजर्स पे लगाओ, ओके इंटीजर्स पे लगाओ, बताओ क्या होगा, इंटीजर से बताओ क्या होगा, इंटीजर एडिशन को फॉलो करेगा कि नहीं क्लोजर में, बताओ, से कैन यू स्पीक, ओ इंटीजर्स, बताओ इंटीजर क्या होगा, करके बताओ, एग्जांपल दो, गिव मी सम एग्जांपल। तो इंटीजर में भी क्या होगा, एडिशन चेक कर लो, इंटीजर क्या हो सकता है समझ लो, इंटीजर इज बताए थे 0 +-1 +-2 डॉट प्लस माइनस इंफिनिटी, फॉलो प्रीवियस वीडियोस ऑलवेज, तब समझ में आएगा ये सब चीज। तो इंटीजर्स एडिशन में देखो सिंपल है, -2 + 2 कर दिए 0, मतलब इंटीजर 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 मिला हमको, वापस इंटीजर मिल गया, -10 -10 -20 इंटीजर ही मिला। तो इसका मतलब कि इंटीजर में लगाते हैं प्रॉपर्टी तो वो क्लोज कर रहा है, कोई भी दो इंटीजर को अगर जोड़ते हम लोग ऐड करते हैं तो वापस मुझे इंटीजर मिल जाता है, तो इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, ठीक है। चलो बताओ, अब सब्ट्रैक्शन में बताओ, सब्ट्रैक्शन में करेगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सब्ट्रैक्शन में बताओ क्या होगा बताओ सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा बताओ, सिंपल है। अब देखो सब्ट्रैक्शन के लिए देखो, -10 बताया था तुमको, -10 -20 माइनस ऑपरेशन लगा दिए, ठीक है, ये इंटीजर है ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है, इसका मतलब माइनस में इंटीजर मिल रहा है। और एग्जांपल लो 100 - 200 -100 इंटीजर मिल रहा है, 0 -10 -10 इंटीजर मिल रहा है, 5 -8 -3 इंटीजर ही मिल रहा है। इसका मतलब दो इंटीजर को माइनस करोगे तो वापस इंटीजर ही मिलता है। तो वी कैन से a - b where a is integer and b is integer is suppose c it is also integer, तो इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन में अंडर ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स क्लोज हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसलिए यस ठीक होगा, सब्ट्रैक्शन को करेगा फॉलो, ठीक है। समझ के अब मल्टीप्लाई बताओ, मल्टीप्लिकेशन को बताओ, मल्टीप्लिकेशन को बताओ, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में बताइए क्या होगा, सोच के बताइए, ठीक है। इसको बताते हम लोग हैं, खुद से करना है, ठीक है, खुद से समझना है, रटना नहीं है, बार बोल रहे हैं, ठीक है। Got the points? बढ़िया समझना है इसको प्रॉपर्टी को, नहीं तो आगे क्लासेस में बहुत दिक्कत होगा, कभी समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स बनाने में बहुत दिक्कत होगा। चलो बताओ मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर से क्या होगा हल, खुद एग्जांपल्स लो, -2 सपोज इंटू -3 क्या होगा, अब ये सब साइन बताएंगे बाद में, 6 2 इंटू 5 10 0 इंटू 2 = 0, सभी क्या है इंटीजर है, इंटीजर का ऑपरेशन किए, इंटीजर इंटीजर, तो इसका मतलब क्या मिल रहा है, a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू सी से, तो ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमको इंटीजर्स मिलता है, तो इसलिए ही क्लोज कर रहा है प्रॉपर्टी को, ठीक है। टिक मार दिया मतलब यस, ठीक है। भरो उसको, अब डिवीजन को भरो, डिवीजन को भरो, बनाओ, ज्वाइन इट, पार्टिसिपेट, व्हाई नॉट पार्टिसिपेट। चलो बताओ क्या होगा, डोंट लाफ टू मच, गिव द आंसर्स। चलो बताओ इंटीजर्स में क्या होगा, दिमाग लगाओ, सोचो, थिंक, दो इंटीजर को लो, उसको डिवाइड करो, टेक एनी टू नंबर, क्या वापस इंटीजर मिलेगा, सोचो, नहीं, दिमाग लगाओ, यूज योर ब्रेन्स।
चलिए, तो डिवीजन में क्या होगा, इंटीजर्स लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर दो नंबर है, सपोज 10/3 कर दिए, क्या आएगा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, क्या आएगा 3.33। 3 पॉइंट आएगा बच्चों के लिए 3 बार, बताएंगे बाद में। तो दो इंटीजर हमको मिला, इतना इतना इज नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है। अब करो, मान लो 10/7 नहीं भाव कटेगा, तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। 10/7 किए, दो इंटीजर नॉट मिला, इंटीजर हमको नहीं मिला, ठीक है। इसका मतलब कोई भी दो नंबर है a डिवाइड b अर्थात a/b, वेयर a इज इंटीजर, b इज इंटीजर, देखो तो जरूरी नहीं है कि a/b इंटीजर हो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी दो इंटीजर डिवीजन के प्रॉपर्टी को कोई भी दो इंटीजर में हम लोग डिवीजन ऑपरेशन को लगाएं, ठीक है, डिवीजन ऑपरेशन को लगाएं, ऐसा समझना है, डिवीजन ऑपरेशन को लगाने से वो क्लोज नहीं हो रहा है, क्लोज वापस इंटीजर नहीं मिल रहा है, तो डिवीजन में क्या होगा, नो, इज नॉट क्लोजिंग, ठीक है। अब आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेशनल नंबर पकड़ना है, सब लोग पढ़ चुके हो पहले, ठीक है। पूरा वीडियोस को अच्छे से फॉलो करोगे, लिखोगे, तभी मजा आएगा, समझ में आएगा। चलो रेशनल नंबर बताओ, बताओ। कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा कि इज इंटीजर अंडर ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलोज और नॉट, ठीक है, तो समझना इसको है। चलिए रेशनल नंबर में आइए। रेशनल नंबर क्या होगा, p/q के फॉर्म में होगा, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, p और q इंटीजर होगा, 0 बराबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर एडिशन, रेशनल नंबर एडिशन मान लो कि सपोज 1/2 + 1/3, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्या आएगा 6, 3 + 2 5/6, तो ये भी क्या है, p/q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0, तो इट इज ए रेशनल नंबर है। सिमिलरली कोई भी नंबर लोगे 1/7 + 2/7, सपोज ले लो 3/7, ठीक है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। माइनस भी करोगे 1/2 - 1/3, ये भी क्या होगा 3 - 2/6 = 1/6, रेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या देखें कि कोई भी नंबर अगर है a/b प्लस, अच्छा ठीक है माइनस लगा दिया, सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, a/b प्लस कोई नंबर मान लो c/d है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो सपोज मान लो ABCD E/F मिला, तुमको कुछ भी मिलेगा, तो ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो एडिशन में क्या हम देखें, इट इज फॉलोइंग प्रॉपर्टी को मान रहा है। अब सब्ट्रैक्शन में देखो, सब्ट्रैक्शन में दिमाग लगाओ, सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल जो हमने हाथ दे दिए थे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल यहां पे हम दिए थे, सोचो यहां पे क्या होगा, बढ़ते आगे। सब्ट्रैक्शन देखिए क्या होगा, सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, मान लो कि 5/2 माइनस 5/3 कर दो, तो एलसीएम 6 होगा, ठीक है, 15 माइनस 10 = 5/6 होगा ना। तो ये क्या हम देखें कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाए,
सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाए, रेशनल नंबर वापस रेशनल नंबर मिल रहा है, तो माइनस में भी मुझे रेशनल नंबर मिल जा रहा है। और एग्जांपल देखो, 10/2 माइनस 5/2। 10/2 का मतलब कितना हो गया? 10/2 का मतलब 5 माइनस 5/2 2.5 इज 2.5। इसका मतलब इरेशनल नंबर है। तो कोई भी दो रेशनल नंबर अगर है, मान लो a/b माइनस c/d इज इक्वल टू e/f मुझे मिल रहा है, तो सब क्या है? वापस मुझे रेशनल नंबर मिल रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के अंडर में वापस मुझे रेशनल नंबर मिल रहा है, सो इट इज फॉलोइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, चलो अब लगाओ मल्टीप्लिकेशन में, लगाओ मल्टीप्लिकेशन में, लगाओ दिमाग। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा बताओ? मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा बताओ? जैसे मान लो 2/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2/9। ये भी रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब a/b इंटू अगर कोई नंबर है b/c c/d, तो मुझे कुछ मिलेगा e/f मिल रहा है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन दो नंबर को करेंगे, मल्टीप्लाई में भी फॉलो कर रहा है, तो कर दो। डिवीजन बताओ, डिवीजन इंपॉर्टेंट है, डिवीजन में मिलेगा कि नहीं? सपोज करो 2/3 इज इक्वल टू 2/3, 2/1 3/1। ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर मिला हमको। ठीक है, सपोज 1/3 डिवाइड 2/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू हाफ। रेशनल नंबर वापस मिला। ठीक है, लेकिन इसमें एक पेच है, इसमें एक खतरा है। क्या खतरा है बताओ? यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 उसको चेक करते हैं। अगर मान लो, इसलिए हम लिखे थे नॉट डिफाइंड, अगर मान लो 2/0 नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, 5/0 नॉट डिफाइंड, इसका मतलब a/0 अगर a रेशनल नंबर है तो इट इज नॉट रेशनल नंबर, नॉट डिफाइंड मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि डिवीजन प्रॉपर्टी, ध्यान समझेंगे, डिवीजन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। डिवीजन दो रेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो हमको रेशनल नंबर मिल रहा है, लेकिन जीरो छोड़ के, जीरो केस में नहीं है, तो वहां भर दो। इट इज फॉलोइंग एस्पेक्ट, छोड़ के, किसको छोड़ के? Q नॉट इक्वल टू 0, 0 को छोड़ के। मतलब है कि ये रेशनल नंबर डिवीजन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ऊपर वाला हो गया, डिनोमिनेटर नीचे वाला। डिनोमिनेटर मस्ट नॉट इक्वल टू 0,